Hello everyone, good afternoon. Uh, my name is Neha Rathore and you are watching Neha Technology News. Today we are talking about deposit slip. ये मेरे हाथ में देना बैंक की डिपॉजिट स्लिप है, ठीक है, जिसे हम देखेंगे कि कैसे फिल करना है। तो देखिए डिपॉजिट स्लिप में आपके पास में ये दो साइड होते हैं। ये वाला आप जब फिल कर लेते हैं उसके बाद ये आपको अपने पास रखना पड़ता है, ठीक है। और बैंक में आप जो भी कैश डिपॉजिट करते हैं या चेक लगाते हैं तो इधर का पार्ट यहाँ से इसको फाड़ के, ठीक है, ये हाफ़ आप रख लेते हैं और ये हाफ़ बैंक में चला जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है ब्रांच, ठीक है। तो जिस भी ब्रांच में आप डिपॉजिट स्लिप लगा रहे हैं ब्रांच का नाम डाल देंगे, ठीक है। आपकी कहाँ की ब्रांच है, मान लीजिए ये देना बैंक की स्लिप है और ये है ये डाल देती हूँ मैं गांधीनगर ब्रांच, ठीक है। तो जो भी ब्रांच है वो नाम आप डाल देंगे यहाँ पे। सेम यही चीज़ आपको इधर भी डालनी है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सेम वही चीज़ डाल देंगे, अपनी ब्रांच का नाम। एक चीज़ हो गई आपकी। फिर नीचे चलते हैं। नीचे दिया है आपको डेट का ऑप्शन, दिख रहा है, डेट का ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आप डेट डाल देंगे जिस डेट को भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो 18 अगस्त 2023 डेट मंथ ईयर आपने इधर भी डाला और आपने इधर भी डाला, ठीक है। दोनों को साथ में फिल करते चलिए। दोनों साइड हो गया आपका। थर्ड नंबर पे आपका आता है अकाउंट नंबर, ठीक है। ये यहाँ पे आपको अपनी अकाउंट्स की डिटेल डालनी है, आपका अकाउंट जो भी है। तो यहाँ पे आप अपने पूरे अकाउंट की डिटेल डाल देंगे। जो भी है आपकी डिटेल अकाउंट्स की, वो अकाउंट नंबर आप वहाँ भी डाल देंगे और सेम अकाउंट नंबर आप इधर भी डाल देंगे, ठीक है। जो भी अकाउंट नंबर होगा आपका, दोनों साइड हो गया। अब ऊपर की डिटेल तो आपकी हो गई। उसके बाद में पूछ रहा है नेम, ठीक है। तो नेम, जैसे कि मैं अपने नाम से डिपॉजिट कर रही हूँ, मैंने यहाँ लिख दिया अपना नाम। जिसके नाम से भी आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जिसका भी अकाउंट है वहाँ पे, उसका आप नाम डाल देंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस बंदे का अकाउंट है वही डिपॉजिट करने गया है। कभी कभी मम्मी के अकाउंट में हम पैसे जमा करने चले जाते हैं, ठीक है, या हमारे अकाउंट में भाई पैसे जमा करने चले जाते हैं। तो जिसका भी अकाउंट होल्डर है, जिसके अकाउंट्स में आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं, पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, आप उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पे डाल दिया। सेम आपको वही चीज़ इधर भी डालनी है, ठीक है। हो गया आपका कंप्लीट। अब नीचे आता है आपका मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट का आपने मोबाइल नंबर इधर भी डाला और सेम आपने अपना मोबाइल नंबर इधर भी डाला, ठीक है। कोई डाउट किसी को? ये हो गया आपका। उसके बाद में आता है आपका ईमेल आईडी। ये इतना ज़रूरी नहीं है, मगर आप किसी फर्म वगैरह में अगर काम कर रहे हैं तो फिर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, रुपीज़ आता है। मान लीजिए आप 10,000 रुपीज़ डिपॉजिट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे शब्दों में लिखेंगे 10,000 रुपीज़ ओनली, ओके। सेम चीज़ इधर भी रकम शब्दों में आप लिखेंगे 10,000 रुपीज़ ओनली। ऊपर अमाउंट लिखा हुआ है, यहाँ पे आप लिख देंगे 10,000 और पैसों में 00, ठीक है। सॉरी, ये आपको पैसों में ऐसे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको, ठीक है। अब हम इधर पे आते हैं। ये एक कॉलम दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है पैन नंबर। अगर 50,000 से ज़्यादा डिपॉजिट करते हैं तो पैन नंबर की ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ पैन नंबर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, ₹50,000 या उससे अधिक की नकदी जमा के लिए आपको पैन नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आप अगर कैश में डिपॉजिट, यहाँ तो आपका टोटल अमाउंट हो गया, ठीक है। सॉरी, गलत हो गया।
देखिए ये कॉलम दे रहा है आपको, यहाँ पे क्या है 20,000, 1,500, 100, 50, 20, 10, 5। ठीक है, अब आप मान लीजिए आप डिपॉजिट कर रहे हैं 500 के 10 नोट, आप जमा कर रहे हैं, आपके पास 500 के 5 नोट हैं, ठीक है, और 100 के भी 5 नोट हैं, या आपने 100 के 10 नोट जमा कर दिए। ठीक है, 500 के 5 नोट जमा कर दिए, 50 के आपने 20 नोट जमा कर दिए, 20 के आपने 10 नोट जमा कर दिए। ऐसे करके यहाँ पे आपको संख्या डालनी है, आपने कितना जमा किया। जितने भी आपके पास नोट होंगे आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जैसे मैंने 20 के 10 जमा किए तो यहाँ पे हमारे पास हो गए 200। ठीक है, 50, 100, ये हो गए 1000। ठीक है, 100 के ये हो गए 1000, ये हो गया आपका 2500, यानी कि 2500, 2000, 1000, 1000, 1000, सॉरी 2, 3, 4, 4700 रुपये तो आपके ये हो गए। ठीक है, बाकी आपने जो डिपॉजिट किए हैं वो आपने 1000 के डिपॉजिट कर दिए हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे डालना है। अब मुझे क्या करना है, मैंने 10,000 रुपये में सीधे जमा किए 100 के 100 नोट, 100 के 100 नोट। तो 100 इंटू 100 में हमने यहाँ पे 100 100 लिख दिया, यहाँ पे आपका आ गया टोटल 10,000। ठीक है, पैसे में कुछ भी नहीं, यहाँ पे आपने लिख दिया 10,000 और ये आपका हो गया। ठीक है, इधर भी आपने लिख दिया 10,000, ये स्लिप आपकी अपनी है, आपके पास रहेगी, और यहाँ पे लिख दिया आपने कैश। अब आता है, ये तो हो गया कैश। ठीक है, मेरे पास एक ही स्लिप है इसलिए ये कटिंग करनी पड़ रही है मुझे। आप समझ लीजिएगा कि आप जितने भी नोट डिपॉजिट करेंगे आपको वो चीज़ यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, ये कॉलम है आपका चेक का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे चेक नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है चेक, बैंक शाखा का नाम और दिनांक। ठीक है, आपको चेक मिली हुई है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की चेक मिली है आपको तो आप लिख देंगे बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे 00010 ऐसे करके, और यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, अगर चेक में जमा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे चेक की डिटेल डालेंगे, अगर कैश में डिपॉजिट कर रहे हैं तो आप डिटेल यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी कटिंग हुई है तो उसे इग्नोर कर दीजिए, आपको समझ में आना चाहिए सारी चीज़। मेरे पास एक ही स्लिप है और एंड में सिग्नेचर कर देंगे।